ओम शांति। आज 7 तारीख है, सोमवार का दिन है। आज के सारे दिन का स्वमान है। मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो शिव बाबा रचयिता है और हम उसके बच्चे मास्टर रचयिता है। तो इसका सारा दिन हमको अभ्यास करना है। साथ साथ बाबा ने कहा है आज मुरली के अंदर कि मैं पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने आया हूँ। तो भक्ति का फल है ज्ञान, जो आकर हम बच्चों को शिव बाबा देते। बाबा कहते जिसने बहुत भक्ति की है वो बहुत ज्ञान भी उठाएंगे, जिससे कहते फिर ज्ञान से मनुष्य की सद्गति होती है और वो मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देंगे। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? तो उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तो कहते अपनी तकदीर को शूट करने वाली बच्चों की निशानी क्या? वो सर्विस नहीं करेंगे, पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन नहीं होगा, कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा। योग में रहेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छा पद मिलेगा, लेकिन आप ही अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हम आत्मा है, न कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। तो बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का पक्का करो। तो इन आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली, चलने वाली मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, ये पक्का करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी नहीं दे सकते। तो बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, तो ये भी किसी को पता नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। और बाप आकर समझाते, मेरा आना होता ही है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। तो इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, तो उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते और अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, तो उनको ये तो जैसे देवता है ऐसे कहते हैं ना, अच्छे गुण होंगे, अच्छा काम करने वाला होगा, तो इसको देवता के समान है ऐसे बोलते हैं। तो कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सभी में आसुरी गुण है, तो आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, और जिनमें दैवी गुण होते हैं उनको देवता कहते हैं। 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब तो गाते हैं, इस दुख से आकर हमको लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, तो सब आत्मा रूपी सीताएं इस रावण की जंजीर में फंसी हुई है, बाबा कहते हैं। तो एक सीता नहीं, तो सब सीताओं, आत्मा रूपी सीताओं को बाप आकर छुड़ाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है।
तो इस बेहद के रावण राज्य में सारी आसुरी दुनिया फंसी हुई है। उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वो तो त्रेता के राजा थे। तो अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी उद अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, तो पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं किसकी पूजा नहीं करते, वो तो खुद ही पूज्य है। फिर जब वह वैश्य शूद्र बनते हैं तब पूजा शुरू होती है। माना वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। तो इस समय कोई एक भी पूज्य हो ही नहीं सकता। तो ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य उनके पीछे। तो इस समय तो सब पुजारी है। तो पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अविविचारी पूजा। तो वह सतो प्रदान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों के आदि पूजा करने लग पड़ते। मानव तत्व पूजा भी करते हैं मनुष्य फिर उतरती कला होने के बाद। तो दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती। माना एक ही घर में कोई राम की पूजा करेगा, कोई कृष्ण का, कोई हनुमान की, कोई गणेश की, तो अनेकों की पूजा आगे। तो आज रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। तो कभी आदि सनातन धर्म वालों की, तो कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं। तो हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। तो जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगे। उनमें भी फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवान वाच अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। तो भगवान वाच के अर्थ को भी नहीं समझते। तो बाप कहते हैं, तो तुम आत्माएं हैं, यहाँ ये शरीर धारण का पार्ट बजाने आई हो, फिर वापिस जाना है। तो इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पार्ट बजाने आती है, तो झाड़ बुद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का नाटक कहा जाता है। तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, तो उनकी बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत। अफ्रीका में भी कितने साहूकार, सोने हीरों की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर वो धनवान बनते हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। तो अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को आज बड़ा समझते हैं। तो ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं। कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। तो सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता नहीं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु है मुख वंशावली ब्राह्मण। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर शादी भी न करे, तो सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं, सिर्फ नाम रख देते हैं। तो वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना। तो ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर, ये किसी को भी पता नहीं। तो बाप पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं।
तो पुराने संस्कार पलटने में मेहनत लगती है। तो अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। तो बाप को याद करने में ही लेकिन माया विघ्न डालती है। बाबा कहते भी है, हथ कारणे दिल यार्डे, वरना हाथ से कर्म करते, दिल से बाबा को याद करना है। जैसे बाबा बताइए आशिक माशुक होते जो एक तो उनको देखने बिगड़ रह नहीं सकते, तो बाप तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनमें उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तो तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। तो बुलाते ही है, आकर दुख से लिबरेट करो, पावन बनाओ। तो तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तो तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो और मैं राम आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आय धोखा देती है, सिविल आय बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स, अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। तो कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तो तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धी आदियों को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तो तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। तो पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। तो अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं, योग नहीं लगाते। तो योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। तो योग चाहिए। बाप को ही अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो तुम कितना अलमाइटी बनते हो, तो विश्व के मालिक बन जाते हो, तो तुम्हारे को कोई भी छीन न सके। तो उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, तो वो थोड़ी माप कर सकते। धरनी का करके माप कर सकते, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों। तो सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। तो ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। तो ये झाड़ है अंधों के आगे आएगा। तो तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले, तो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है। तो और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती, क्योंकि उनको तो ऊपर में आना ही नहीं। तो यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। तो पहले पहले वाले भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है। तो अपने घर ले जाना है। बुलाते भी है, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। तो ये किसी को भी पता नहीं कि बाप आकर स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। तो सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, तो वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। तो खुद शिव बाबा का भी पार्ट खुद बाबा को बजाना पड़ता है। तो फिर किसको मोक्ष कैसे में कैसे रख सकते हैं। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाना वाला भी होशियार चाहिए बाबा कहते। तो तुम किसी को भी समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रदान सतो रजोतमों में आना ही है। तो अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। तो आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तो वहाँ तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परम पिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही ऊंचते ऊंच भगवान को कहा जाता है। फिर सब है आत्माएं बच्चे, सर्व का सद्गति दाता
एक बाप है, फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर है। पहला नंबर कृष्ण भाव कहते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों भी उसके पवित्र हैं। तो तुम हो संगम युगी और तुम्हारा अभी का जीवन अमूल्य है, भाव कहते हैं, क्योंकि इस जीवन में ही रहकर सारी कमाई करनी है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। तो बाप तुम बच्चों को बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। तो देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वो पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। तो यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, माना बच्चों पर बाप कितनी मेहनत करते। तो वो बाप, टीचर, गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। तो बाप पढ़ाने वाले टीचर का, बाप का भी उतना रिगार्ड चाहिए। तो सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार, तो सर्विस में लगे हुए हैं। तो हैंड्स तो चाहिए ना, लड़ाई के मैदान में जाने के लिए। जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं ना, बाबा कहते हैं। तो उनके पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं। या फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते, गोया आपे ही अपने को शूट करते, उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते, लकीर लगाते। अच्छी रीति पढ़ेंगे, योग में रहेंगे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना है, अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी बच्चों को देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, जो राजधानी स्थापन होती है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। तो अब निमंत्रण तो मिलते हैं 5-10 मिनट में, क्या समझा सकेंगे। तो 1-2 घंटा तो समझा भी सकेंगे। तो ड्रामा को तो बिल्कुल जानते हैं। तो पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ बच्चों को लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते। बाप क्रिएटर भी है, तो तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, रचयिता भी है, श्रीमत भी देते हैं, फिर एक्ट भी करते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं। तो ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। तो ड्रामा में क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो वो क्या ठहरा, है ना। बाप कहते मना, बाप कहते ड्रामा का एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को नहीं जाना तो उसको क्या कहेंगे, बुद्धू ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते ये सब आदि मध्य अंत जानना चाहिए ड्रामा का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन, स्वर्ग कहते होशियार बन, सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार स्वरूप में लाना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दे सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति
अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। तो आज सारे दिन के लिए बाबा ने अंतर्मुखी भव का वरदान दिया है। वैसे भी कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प के विस्तार को समेट कर सार स्वरूप में स्थित होना है। माना मुख के आवाज के व्यर्थ को समेट कर समर्थ स्थिति बनानी, इसको बाबा ने अंतर्मुखता कही है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अंतर्मुखी साइलेंस की स्थिति में रहेंगे तो ये कमाल की स्थिति है। आप कहते भटकती हुई आत्माओं को इससे ठिकाना मिलेगा, रूहानी रंगत मिलेगी साइलेंस की शक्ति से। तो साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा की मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। तो ऐसे अंतर्मुखी रहना है सारे दिन। स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। तो सारे दिन फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है और लाइट रहना है। ओम शांति।